नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 9 आज जो है हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। वो शिक्षक क्या है? वो है आपका राइटिंग सेक्शन का, यानी लेखन एवं अभिव्यक्ति। लेखन और अभिव्यक्ति में क्या करते हैं हम? लेखन और अभिव्यक्ति में जो है आपका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपका पत्र का, पत्र लेखन। अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि पत्र किस तरह के होते हैं। पत्र जो होते हैं वो संस्थागत पत्र भी होते हैं, जिसे कार्यालय पत्र कहा जाता है, और व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं जिन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र जिनके प्रारूप के आधार पर हम उनको जो है औपचारिक पत्रों में रखते हैं, और व्यक्तिगत पत्र जिनको हम लोग प्रारूप के आधार पर अनौपचारिक पत्रों में रखते हैं। तो पत्र लेखन में आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो है अनौपचारिक पत्र। कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर। यानी इनमें हम क्या करते हैं, इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये पत्र जो है ये अपने किसी निजी या संबंधित व्यक्ति, संबंधित रिश्तेदार या सगे संबंधी या मित्रगण या फिर किसी परिचित व्यक्ति को ही लिखा जाता है, जिसमें हम अपने व्यक्तिगत अनुभव को, व्यक्तिगत विषय को साझा करते हैं इन लोगों के साथ। इस कारण इन्हें व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तो ये अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं? आपने अपने पूर्व की कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा। आपको एक शीर्षक दिया जाता है कि आपके जन्म दिवस पर आपके पिताजी के द्वारा दिए गए उपहार के संदर्भ में उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक पत्र लिखो। यानी आपका जन्मदिन था, पिताजी ने आपको गिफ्ट भेजा, और गिफ्ट भेजने के बाद आप जो है अपने पिताजी को वापस क्या कह रहे हो? उसके लिए थैंक्स जो है वो कहना चाहते हो, धन्यवाद कहना चाहते हो। या फिर जैसे एक पत्र है कि आपका कोई छोटा भाई है, वो छोटा भाई आपसे दूर किसी हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है, और वहां के प्रिंसिपल से आपको उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली तो आपका जो छोटा भाई है वो पढ़ाई के बजाय खेलों में ज्यादा रुचि दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो खेलों में व्यतीत कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, समय का जो है वो सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग भी कर रहा है। खेल खेलना अच्छी बात है, लेकिन खेल अति खेलना या समय की ज्यादा से ज्यादा जो दर है, जो प्रतिशत है, जो टाइमिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है खेलों में बिता देना उचित नहीं है। आगे आने वाली परीक्षाएं भी है, परीक्षाओं के लिए वो कैसे तैयारी करेगा, इस संदर्भ में बड़े भाई होने के नाते आप अपने छोटे भाई को एक सुझाव पत्र दो, सलाह दीजिए। तो इस तरह के पत्र जब हम लिखते हैं तो उसके लिए किस तरह का प्रारूप काम में लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पत्र लिखते समय ये जो अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं इसमें लिखते समय कितने हिस्से होते हैं? सबसे पहला हिस्सा होता है प्रेक्षक, प्रेक्षक का नाम और पता, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर, अब जब उसने पत्र जिसको लिख रहा है वो अपना वहां पर सेंडर जो भेजने वाला है उसका नाम और पता आ गया, फिर वो क्या देगा, फिर वो वहां पर उसका संबोधन देगा, संबोधन देगा यानी पुकारेगा। कैसे पुकारते हैं? पुकार सूचक शब्द, यानी संबोधित करने वाला संबोधन सूचक शब्द ये सामने लिया जाएगा, ठीक है। इस शब्द के बाद वो क्या करेगा? अभिवादन करेगा। भाई आपसे छोटा है तो आप उसे आशीर्वाद दोगे, और आपसे बड़ा है तो आप प्रणाम करोगे, या आपके बराबर का है तो आप उसे नमस्ते ज्ञापित करोगे, ठीक है। अब जो है आप मुख्य विषय वस्तु पे आओगे, यानी जो आपका मुख्य विषय है, इस विषय में सबसे पहला तो आप क्या करोगे? शुरुआत करोगे। शुरुआत करके आप उसके मध्य यानी विशेष विषय तक आओगे, और फिर उस पत्र की क्या करोगे? समाप्ति करोगे, ठीक है। समाप्ति के पश्चात जब आप समाप्ति करोगे
तो वहां उसके भविष्य की कोई ना कोई शुभेच्छा भी प्रकट करोगे, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दोगे, आपका उसके प्रति क्या संबंध है, इस आधार पर क्या कर दोगे, शुभेच्छा के साथ उस पत्र की समाप्ति कर दोगे, ठीक है। अब इन सारे महत्वपूर्ण तत्वों को साथ में लेते हुए हम एक पत्र का यहाँ पर अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के साथ किस तरीके से आप उसे लिखोगे वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। मान लीजिए यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है। पत्र क्या है कि आपकी बड़ी बहन का विवाह आने वाले अप्रैल माह की 29 तारीख को है, और आप अपने मित्र को इस उपलक्ष्य में निमंत्रित करना चाहते हो। इस संदर्भ में एक अनौपचारिक पत्र लिखो। इस तरह का एक टॉपिक दिया गया, यानी टॉपिक क्या है, बहन के विवाह पर, बहन के विवाह पर मित्र को आमंत्रण पत्र, यही है ये पत्र। तो सबसे पहले आप हो, यानी आप मान लीजिए आपका नाम है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो आपकी मार्जिन लाइन है, यहाँ से पत्र की शुरुआत कर रहे हैं। और पत्र की शुरुआत करते तो मैं सबसे पहले हमने ऊपर मेंशन कर दिया पत्र किस सब्जेक्ट पे लिखा जा रहा है, कंटेंट को किस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह से यहाँ फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, फॉर्मेट में महत्वपूर्ण कितने हिस्से हैं वो हिस्से भी मैंने यहाँ पर अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आपको बता दिए हैं। तो अब इसको हम लेखन कैसे करेंगे वो आपको मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये आपकी कॉपी की इस तरह की लाइनें हैं। सबसे पहले आपने लिखा, भाई जो प्रेक्षक है उसका नाम मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया रमेश शर्मा, बी ब्लॉक 28 सुदर्शना कॉलोनी, पवनपुरी बीकानेर, ठीक है। ये अपना पता आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप संबोधन दोगे, किसको लिख रहे हो, मित्र को, तो आपने यहाँ पे संबोधन दिया प्रिय मित्र। अब मित्र का अगर नाम आपको पता है तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया प्रिय मित्र आनंद। आनंद को आप क्या लिखोगे, अभिवादन करोगे, आपकी बराबर की उम्र का है तो आप उसे क्या लिखोगे, सप्रेम, अभी लाइन नहीं लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार। अब जब भी आप इस तरह का अभिवादन दो पीछे लगाइए बस में आगे सूचक चाहिए, एक ही सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो विषय दिया गया है क्या है कि आपका पत्र की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, आपका पत्र मिला, समाचार जानकर खुशी हुई, समाचार जानकर खुशी हुई कि आपकी परीक्षाओं में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ तथा एक खुशखबरी भी लिख रहा हूँ कि मेरी बड़ी बहन का विवाह 29 अप्रैल 2021 को तय हुआ है। विवाह कार्यक्रम में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप सपरिवार मेरे घर
इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारें। ठीक है। अब फिर वो कह रहा है मध्य तक आएंगे। मध्य तक कैसे कि मैं आपके माता पिता को भी इस संबंध में निवेदन करता हूँ कि वे मेरी बहन को आशीर्वाद देवें। समाप्ति की ओर ले जाइए। मेरी तरफ से आपके माता पिता को प्रणाम। शेष बातें मिलने पर लास्ट में क्या लिखेंगे? मिलने पर। समाप्ति करोगे, अभिवादन के साथ करोगे। आपका शुभेच्छु, शुभ चाहने वाला। शुभेच्छु कौन होता है? शुभ चाहने वाला। और यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्या नाम लिखा था? रमेश। आपका शुभेच्छु रमेश। नीचे लिख देंगे हम दिनांक, कितनी तारीख को ये लिखा गया। इस तरह से ये जितने भी हिस्से थे उनको हमने साथ में लेते हुए एक बहुत अच्छा सा पत्र लिख दिया है। और इस पत्र के साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोगों को इन पत्रों की जो है लेखन सामग्री जो है अच्छे से समझ आ पाएगी। तो धन्यवाद बेटा। हो सकता है कि जैसे जन्मदिन पर मिलने वाले उपहार के विषय में चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखिए, या फिर आज के मित्र ने परीक्षा में सफलता हासिल करी है उसे बधाई देते हुए उसके भविष्य की शुभकामना हेतु पत्र लिखिए। कई ऐसे टॉपिक है जिनको लिख करके 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू आप ये कार्य कर सकते हैं। तो धन्यवाद बेटा आप सभी का।